बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के कॉन्वॉय का कल देर रात मुंबई के पॉश इलाके जुहू में एक्सीडेंट हो गया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। आपको बताना चाहेंगे इस समय हम मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में हैं। पुलिस के मुताबिक अक्षय कुमार को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। 3 गाड़ियां उनके साथ चलती हैं जब भी वो बाहर निकलते हैं। मुंबई पुलिस का कहना है कि जांच में पता चला है कि सबसे पहले जो आप ये मर्सिडीज देख रहे हैं ब्लैक कलर की, ये ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इस मर्सिडीज जो है ने सबसे पहले ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी जुहू इलाके में, और टक्कर इतनी ज़्यादा तेज थी कि ऑटो रिक्शा सीधे जो अक्षय कुमार का जो कॉन्वॉय है इनोवा जिसमें पुलिसकर्मी मौजूद थे, उसमें उस कॉन्वॉय के पीछे हिस्से में ऑटो रिक्शा पूरी तरह से घुस जाता है, जिसकी वजह से ऑटो रिक्शा के परखच्चे उड़ जाते हैं और ऑटो ड्राइवर को बहुत ज़्यादा चोटें आती हैं। देखिए, अगर मैं अपने कैमरा नयाज को बोलूँगा आपको सामने से दिखा सके कि टक्कर इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि ईवी व्हीकल जो मर्सिडीज़ है उसकी आगे का हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका है। और पुलिस अब जांच कर रही है कि जो इस मर्सिडीज़ को चला रहा था तो क्या वो जो आरोपी ड्राइवर है वो नशे में था या नहीं, उसकी मेडिकल जांच की जा रही है। लेकिन टक्कर इतनी ज़्यादा तेज थी कि सबसे पहले ईवी व्हीकल मर्सिडीज ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी और उसके आगे अक्षय कुमार का कॉन्वॉय चल रहा था। और कॉन्वॉय में बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना सबसे आगे वाली अपनी गाड़ी में बैठी थी। पीछे मुंबई पुलिस की गाड़ी थी, उसके पीछे एक एस्कॉर्ट व्हीकल थी जिसमें अक्षय कुमार के बॉडीगार्ड और मुंबई पुलिस के लोग बैठे हुए थे। सबसे पहले मर्सिडीज टक्कर मारती ऑटो रिक्शा को। ऑटो रिक्शा की टक्कर इतनी ज़्यादा तेज होती है कि सामने वाली गाड़ी ऑटो की जो आगे अक्षय कुमार की गाड़ी थी उसमें जाके वो पूरी तरह से अंदर से घुस जाती है और टक्कर इतनी तेज होती है कि फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ता है। उसके बाद ऑटो रिक्शा को निकाला जाता है। हालांकि देखिए, इस पूरे मामले में जो ड्राइवर हैं इस ईवी के मर्सिडीज कार के ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और रैश ड्राइविंग का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ये भी जाँच कर रही है कि क्या ये पूरा मामला ड्रंक एंड ड्राइविंग का है, इसलिए मुंबई पुलिस ने इस मर्सिडीज के ड्राइवर का मेडिकल टेस्ट कराया है और मेडिकल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। अक्षय कुमार के जो कॉन्वॉय के साथ जो ऑटो रिक्शा टकराया था, उस ऑटो रिक्शा की अगर आप हालत देख सकते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मर्सिडीज ईवी ने पीछे से जो ऑटो रिक्शा को कितनी कसकर टक्कर मारी होगी कि ये पूरा का पूरा ऑटो रिक्शा जो है वो अक्षय कुमार के जो कॉन्वॉय में जो उनकी बॉडीगार्ड और पुलिस की जो एस्कॉर्ट व्हीकल थी इनोवा, उसके अंदर जा पूरा घुसा था। आप समझ सकते हैं कि ऑटो रिक्शा बिल्कुल पिचक गया है। और ये जो हिस्सा दिख रही इस जगह पर मर्सिडीज जो ईवी है जो मुंबई पुलिस ने पूरी गाड़ी जो है अपने कब्जे में ले ली है। सबसे पहले पीछे से टक्कर मारता है और पीछे से टक्कर मर्सिडीज की इतनी ज़्यादा तेज होती है कि इस तरीके जो व्हीकल जो ऑटो रिक्शा है वो आगे चल रहे अक्षय कुमार के कॉन्वॉय में जो इनोवा गाड़ी है उससे टकराती है और उसके अंदर पूरी तरह घुस जाती है। तो साफ तौर पे देखिए किस जो हिस्सा है वो आगे का हिस्सा, अगर मैं अपने कैमरे से बोलूँगा आगे का हिस्सा देखिए किस तरीके से पूरी का पूरा जो ऑटो है वो पूरी तरह से पिचक चुका है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो टक्कर थी कितनी ज़ोर की थी, कितना खतरनाक टक्कर थी कि पूरा का पूरा जो ऑटो रिक्शा है वो पिचक कर एकदम छोटा सा हो गया है। तो जिस तरीके से जो ऑटो रिक्शा अंदर मौजूद था, जो ड्राइवर अंदर मौजूद था, उसको भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं, जिसका इलाज अभी मुंबई के प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है और वहाँ पे उसे आईसीयू में एडमिट कराया गया है। एक बार फिर से अगर ऑटो को दिखाना चाहूँ तो ऑटो को देखकर आपको समझ सकते हैं कि जो टक्कर है बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और पुलिस ने जिस तरह से बताया कि मर्सिडीज़ कार पीछे थी, उसके आगे ऑटो रिक्शा था। ऑटो रिक्शा टक्कर आने के बाद ऑटो रिक्शा की जो आगे थी वो अक्षय कुमार के कॉन्वॉय का एस्कॉर्ट व्हीकल था। एस्कॉर्ट व्हीकल को भी डैमेज पहुंचा है और टक्कर इतनी तेज थी कि जो ऑटो रिक्शा है वो अक्षय कुमार के जो इनोवा गाड़ी है उसमें पूरी तरह से फंस गया था और उसके फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा उस ऑटो रिक्शा को निकालने के लिए। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने जो मर्सिडीज के ड्राइवर है उसे हिरासत में ले लिया है, उसका मेडिकल जांच की जा रही है और आगे की जांच जो है पुलिस कर रही है। क्या ये पूरा मामला किस तरह से पूरा एक्सीडेंट हुआ और पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई कर रही है, इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुहू पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर शौकत इनामदार जी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ था, कितने बजे हुआ था और अभी क्या स्टेटस है? कल रात 19 जनवरी को शाम को 9:15 बजे के करीब जुहू पुलिस स्टेशन के अंडर गांधीग्राम रोड के पास में कुछ गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली। तो हमारे यहाँ के सीनियर पीआई साहब, मैं नाइट पीआई
और स्टेशन ऑफिसर पीएसआई पाठक ये तुरंत घटनास्थल पे चले गए। वहाँ एक इनोवा, एक रिक्शा और एक मर्सिडीज इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से रिक्शा इनोवा के पिछले हिस्से में बुरी तरीके से धंस चुकी थी। वो इनोवा अक्षय कुमार जी के एस्कॉर्ट के लिए तैनात पुलिस कर्मियों के लिए थी। उस वक्त उस गाड़ी में सिर्फ इनोवा के ड्राइवर थे और आगे 2 गाड़ी छोड़ के अक्षय कुमार जी की गाड़ी थी। वहाँ थोड़ी भीड़ होने के कारण पुलिसकर्मी ट्रैफिक क्लियर कर रहे थे और इस वक्त एक हादसा हो गया। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पे जाके फायर ब्रिगेड की मदद से धसी हुई रिक्शा को बाहर निकाला। रिक्शा के ड्राइवर उसको तुरंत कुपर हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ से उन्हें अभी क्रिटिकल हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट किया गया है। उनकी प्रकृति गंभीर है और वो फिलहाल आईसीयू में दाखिल है। सर, इस पूरे मामले में जानना चाहिए क्या जिस समय हादसा हुआ तो उसमें अक्षय कुमार भी मौजूद थे, उनके परिवार भी मौजूद थे, उनकी गाड़ी भी थी कॉन्वॉय में? उनके कॉन्वॉय में उनकी गाड़ी थी, मगर वो गाड़ी एस्कॉर्ट गाड़ी से 2 गाड़ी आगे थी, जिसमें उस समय अक्षय मौजूद थे गाड़ी में? उनके उस समय वो मौजूद थे गाड़ी में और वो वहां से फिर चले गए उनके घर पे। सर, ये बताया जा रहा है कि पीछे से कि मर्सिडीज ईवी ने टक्कर मारी ऑटो को और ऑटो जाके टकराकर आगे कॉन्वॉय में जाके उनकी गाड़ी में लग गया। तो जो मर्सिडीज वाली गाड़ी है उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई? इस मामले में पुलिस ने जूहू पुलिस स्टेशन के अंदर गुना नोंद किया है और इस मर्सिडीज के ड्राइवर को हिरासत में लेकर उसका मेडिकल चेकअप किया गया है और अभी वो पुलिस हिरासत में है। सर, ये मैं पूछना चाहता था कि क्या शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि जो मर्सिडीज जिसने ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी क्या ड्रंकन ड्राइविंग का मामला है या फिर कुछ और तरीके का नशा किया होता है, ऐसा प्राइवेट फेसी में आया है कुछ सर? अभी प्राइमा फेसी तो कुछ इस तरीके का इंफॉर्मेशन अभी नहीं है, फिर भी कुपर हॉस्पिटल में उनका मेडिकल चेकअप करा के उनका डिटेल रिपोर्ट लिया जा रहा है। यानी कि इस पूरे मामले में जो अक्षय कुमार की कॉन्वॉय है उनकी कोई गलती नहीं, बल्कि गाड़ी पीछे से किसी ने ठोकी और वो ऑटो रिक्शा उनके कॉन्वॉय में जाके टकराया। जी, उनके एस्कॉर्ट का जो इनोवा व्हीकल था उसके पीछे से रिक्शा और मर्सिडीज का एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ है। सर, कौन कौन सी धाराएं इसमें लगाई, कौन कौन सेक्शंस लगाए, कहीं कुछ आइडिया सर? इस मामले में जूहू पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 67/2026 अंडर सेक्शन 281, 125A, 125B BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है। सर, ये मर्सिडीज का जो ओनर है जिसने गाड़ी ऑटो वाले रिक्शा ठोका, काफी स्पीड में था, इसमें कौन है, ये बैकग्राउंडर क्या है, इससे कुछ आइडिया? इसकी अभी फिलहाल जांच चालू है। मर्सिडीज के ड्राइवर को ही फिलहाल अभी इंफॉर्मेशन है। वहाँ के सीसीटीवी फुटेज और आई विटनेस इनके स्टेटमेंट और इन्वेस्टिगेशन शुरू है। सर, अक्षय कुमार के भी कि एक स्पेशल कैटेगरी की सुरक्षा दी गई, उसके तहत तो पूरा कॉन्वॉय लेके चलते हैं। उनको महाराष्ट्र शासन की तरफ से वाई कैटेगरी सुरक्षा दी गई है, जिसमें एसपी के 3 पुलिसकर्मी उनके सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं। सर, ये भी सामने आया कि हमने वीडियो देखा कि अक्षय कुमार खुद बाहर निकल रहे थे, जब वो आए तो विक्टिम को उन्होंने खुद अपने लोगों से बोला कि इसको सबसे पहले हॉस्पिटल लेके जाओ, उसका इलाज कराओ। इसके बारे में कुछ जानकारी सर? नहीं, ये एक्सीडेंट तुरंत होने की वजह से वो उसके बारे में हमारे पास में जानकारी नहीं है। एक्सीडेंट होने के बाद में जैसा इन्फॉर्मेशन मिला उसके बाद में पुलिस ने वहां जाके इंटरवेंशन किया हुआ है। सर, अभी तक क्या अक्षय कुमार की टीम से या फिर उनसे कोई स्टेटमेंट लिया गया, क्योंकि वो मौके पे मौजूद थे? नहीं, अभी तो फिलहाल उनके जो ड्राइवर है और पुलिसकर्मी है उनके स्टेटमेंट शुरू किए गए हैं। ओके सर, आखिर सवाल ये ऑटो रिक्शा की हालत कैसी है? जो कंडीशन ऑटो रिक्शा की बहुत ज्यादा खराब है। ऑटो रिक्शा तो 100% या 90% कह सकते हैं कि उसका नुकसान हुआ है और उसमें जो इंजर्ड पर्सन है उनकी प्रकृति अभी स्थिर है, वैसे चिंताजनक कोई बात नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।